बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पब्लिक सर्विस और दीगर इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में इस लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 12 है ग्रुप थ्योरी में। और आज की गुफ्तगू में हम बात करेंगे सब ग्रुप्स के हवाले से। यहाँ का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे एक तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मुयसर आ सकें। सब ग्रुप की डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या कहते हैं कि अगर हम जी ग्रुप में से एक उसका नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें एच, कि लेट एच बी या नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। इतनी बात लिखने के बाद ये मालूम हो गया कि सब ग्रुप को डिफ़ाइन करने के लिए ग्रुप में से किस तरह के सबसेट्स को मखसूस किया जाएगा, मुख्तस किया जाएगा जो कि नॉन एम्प्टी होने चाहिए। मीन्स टू से कि यहाँ से हमारे पास एम्प्टी सबसेट के मुतालिक गुफ्तगू पॉसिबल नहीं है। तो पहली शर्त जो है सब ग्रुप बनाने के लिए वो क्या है कि आपके पास जी ग्रुप में से एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। आगे देखते हैं, एच इज़ कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। एच कब सब ग्रुप बनेगा जी में? इफ़ H is itself a group। If H is itself a group, कि अगर H ज़ाती तौर पर ग्रुप बना दे, यानी कि H में ज़ाती तौर पर ग्रुप की डेफिनेशन की तमाम कंडीशंस मौजूद हों। लेकिन शर्त क्या है? शर्त आगे बताई जा रही है। एक ख़ास शर्त ज़रूर ओबे होनी चाहिए अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन जी, कि H ग्रुप तो बनाए लेकिन किस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो ये है कि H का और उसका जो सुपर सेट है G, इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन एक जैसा होना चाहिए। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि H जोन सा है वो G का क्या है? सब ग्रुप है। बहुत से ऐसे मुकामात आते हैं जहाँ पर आपके पास सबसेट्स ग्रुप तो बनाते हैं लेकिन बाइनरी ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं। तो उस सूरत में हम उन सबसेट्स को अपने सुपर सेट का सब ग्रुप नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन मुकामात के ऊपर ग्रुप का और उसके सबसेट का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। तो जिन तीन बातों का आपने ध्यान रखना है सब ग्रुप की डेफिनेशन के हवाले से, पहली बात ये कि H नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दूसरी बात ये कि H खुद से ग्रुप बनाए, और तीसरी बात क्या है कि H उसी ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाए जो किसका ऑपरेशन है? G का ऑपरेशन है। आगे नोटेशन देखिएगा कि जब भी कभी H G में सब ग्रुप बना देगा तो हम नोटेशन कौन से इस्तेमाल करते हैं कि H इज लेस इक्वल टू। जो लेस इक्वल टू का जो निशान है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। जी नेक्स्ट देखते हैं ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स के हवाले से गुफ्तगू। हर ग्रुप में दो तरह के सब ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। आइए थोड़ी सी इनकी तफसील देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखिएगा, आइडेंटिटी E एंड G आर कॉल्ड द ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G, कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल सेट होता है और ग्रुप G खुद जो पूरे का पूरा सेट होता है, ये दोनों के दोनों ज़ाहिरी तौर पर G के सबसेट्स ही हैं और नॉन एम्प्टी भी हैं। तो लिहाजा ये दोनों जोन से होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसके क्या होते हैं? सब ग्रुप्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमको डेफिनेशन को इस्तेमाल किए बगैर ही हम इनको सब ग्रुप करार दे देते हैं। तो लिहाजा इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं? G के ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, ट्रिवियल क्यों बोला जाता है इन्हें? क्योंकि यहाँ पर हम डेफिनेशन को इस्तेमाल किए बगैर, जो सब ग्रुप की डेफिनेशन है उसको इस्तेमाल किए बगैर या किसी भी टेस्ट को अप्लाई किए बगैर हम इन्हें सब ग्रुप मानते हैं। लिहाजा इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप। ट्रिवियल का मतलब ये होता है, सादा ज़बान में समझ लें, कि ऐसे मुकामात जहाँ पे आप लॉजिक इस्तेमाल किए बगैर उस चीज़ को ट्रू मान लें या वैलिड मान लें, उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल से मुराद क्या होती है? वो मुकामात जहाँ पर उसे प्रूव करने के लिए आपको बाकायदा तौर पे उसके लॉजिक्स का इस्तेमाल करना पड़े। नंबर 2 पॉइंट देखिएगा, एनी सब ग्रुप अदर देन ट्रिवियल सब ग्रुप्स, यानी कि आइडेंटिटी E और G के अलावा जो भी सब ग्रुप होगा
उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप बोलेंगे। क्या मतलब हुआ कि ग्रुप जी में से कोई ऐसा सबसेट जो ना तो ई हो और ना ही जी हो, इनके अलावा हो, उसको सब ग्रुप कब मानेंगे, जब उसके ऊपर हम सब ग्रुप की डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे या उनके टेस्ट को अप्लाई करेंगे। टेस्ट क्या हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर वो सबसेट डेफिनेशन के मुताबिक या उन टेस्ट के मुताबिक रूल्स को ओबे करता होगा तो उस सबसेट को हम क्या मानते हैं कि ये उसका क्या है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है। क्या फ़र्क आ गया फिर नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट में। नंबर 1 पॉइंट में जिन सब ग्रुप्स को तस्करा किया जा रहा है, इन्हें प्रूव करने के लिए हमें किसी भी किस्म की लॉजिक या डेफिनेशन को इस्तेमाल करने की कतई ज़रूरत नहीं होती है। और सेकंड पॉइंट में हम क्या बात कर रहे हैं कि जी का हर वो नॉन एम्प्टी सबसेट जो ई और जी के अलावा हो, उसको अगर हमने सब ग्रुप बनाना है तो हमें उसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डेफिनेशन को। और अगर जवाब हमारा यस में आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है कि सबसेट उन क्राइटेरियाज को फुलफ़िल कर लेता है, तो उसे हम सब ग्रुप मानते हैं। और ये किस नौइयत का सब ग्रुप कहलाता है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाता है। कौन सा कहलाता है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाता है। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, एवरी ग्रुप जी हैज़ एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन इम्तिहानात के नुक्ते नज़र से कि हर ग्रुप में कम अज़ कम लीस्ट हमें तादाद बता दी गई है। हर एक ग्रुप, चाहे वो फाइनाइट है चाहे वो इनफाइनाइट है, उसमें कम अज़ कम 2 सब ग्रुप्स ज़रूर होंगे, कम अज़ कम 2 सब ग्रुप्स ज़रूर होंगे। और वो 2 सब ग्रुप्स कम अज़ कम कौन से वाले होंगे, जो कि पॉइंट नंबर 1 में स्टडी किए गए हैं, एक आइडेंटिटी ई वाला और दूसरा जी वाला, मीन्स टू से के ट्रिवियल सब ग्रुप। नंबर 4 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, प्राइम ऑर्डर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर, हैज़ एग्जैक्टली 2 सब ग्रुप्स, कि हर वो ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर को होगा इसमें एग्जैक्टली कितने सब ग्रुप्स होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 से ना कम होंगे ना 2 से ज्यादा। 2 से कम तो हो नहीं सकते, क्योंकि पार्ट नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 में हमने पढ़ लिया हर ग्रुप में कम से कम कितने सब ग्रुप्स होंगे, 2 होंगे। और पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास क्या आ गया, एवरी ग्रुप जी ऑफ प्राइम ऑर्डर, हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा, हैज एग्जैक्टली 2 सब ग्रुप्स होंगे। अगर फर्ज कर लें ग्रुप का ऑर्डर 17 है तो इसके कितने सब ग्रुप्स होंगे, चूंकि 17 प्राइम है तो हम फौरी तौर पे कह देंगे कि इसके अंदर 2 सब ग्रुप्स होंगे। ठीक है, नेमली, और वो कौन कौन से होंगे, एक आइडेंटिटी ई वाला और दूसरा जी वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होता है इसके अंदर एग्जैक्टली कितने सब ग्रुप्स होते हैं, 2 सब ग्रुप्स होते हैं। अब जरा हम तो एक जो सब ग्रुप को बनाने के लिए अहम तरीन 2 स्टेप्स हैं, 2 क्राइटेरियाज हैं, एक जिसको हम 2 स्टेप टेस्ट बोलते हैं और एक जिसको 1 स्टेप टेस्ट बोलते हैं। इनका ज़रा हम एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें। 2 स्टेप टेस्ट के पर गौर करें। अ सबसेट एच, ऑब्वियसली सबसेट लिखा गया है तो ये नॉन एम्प्टी है। अब से ऑनवर्ड अगर हम सब ग्रुप लिखें, सबसेट लिखें तो समझ लीजिएगा वो नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बात क्लियर कर दी है कि सब ग्रुप की गुफ्तगू कहाँ से शुरू की जाएगी, नॉन एम्प्टी से शुरू की जाएगी। तो अ सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। कब सब ग्रुप बनेगा, अगर इसके अंदर 2 बातें आ जाए। पहली बात क्या आ जाए, नंबर 1, फॉर ए बी बिलोंग्स टू एच, अगर हम एच के 2 एलिमेंट लेते हैं ए और बी, इंप्लाइज दैट ए बी का जो प्रोडक्ट है वो भी किसके अंदर हो, एच के अंदर ही हो। ठीक है, दैट इज एच इज क्लोज, एच क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और क्लोज होने से हम मतलब समझते हैं कि जब भी हम किसी सेट में से 2 एलिमेंट्स लें, उनको किसी खास बाइनरी ऑपरेशन के तहत कंबाइन करें, तो आपके पास जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, जो आपके पास रिजल्टिंग एलिमेंट आना चाहिए, वो भी उसी सेट का ही हिस्सा हो। तो ए बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज दैट ए बी का प्रोडक्ट वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, एच को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि एच इज क्या होना चाहिए, क्लोज। सेकेंड वन देखिएगा, फॉर ए बिलोंग्स टू एच, अगर हम एच में से एक एलिमेंट ए लेते हैं, इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्या मतलब है कि एलिमेंट ए का इनवर्स भी किसके अंदर होना चाहिए, एच के अंदर होना चाहिए। एलिमेंट ए का इनवर्स भी किसके अंदर होना चाहिए, एच के अंदर होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका कि दैट इज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एच इज इन एच,
कि H के हर एलिमेंट का इनवर्स जो है वो किसके अंदर होना चाहिए, हमारे पास H के अंदर होना चाहिए। तो क्या बना, दो स्टेप्स कौन से बने, हमें किसी भी सबसेट को सब ग्रुप साबित करने के, यानी कि इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें ग्रुप की जो 4 शर्तें होती हैं उन्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 बातें बता देनी है, एक कि H क्लोज हो जाए और दूसरा H के हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो H ही में हो। H के हर एलिमेंट का इन्वर्स किसके अंदर हो, H ही के अंदर हो, तो हम कहते हैं कि जो H है वो G के अंदर क्या है, सब ग्रुप बन गया। अब इन्हीं दोनों बातों को पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को या स्टेप 1 और स्टेप 2 को हम स्क्वीज कर देते हैं, कंबाइन करके 1 स्टेप टेस्ट बना देते हैं और इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि H सब ग्रुप बनेगा G का इफ एंड ओनली इफ, डबल एरो का निशान किसको रिप्रेजेंट करता है, इफ एंड ओनली इफ को, कि हमारे पास क्या आ जाए, फॉर ए बी बिलोंग्स टू H, कि आप H के कोई से भी 2 एलिमेंट लें तो इंप्लाइज दैट A ज़रब B का इनवर्स, A ज़रब B का इनवर्स, यानी कि आपने B के एलिमेंट का क्या लेना है, इनवर्स लेना है और उसको A के साथ उसका प्रोडक्ट लेना है, तो ए बी इनवर्स जो है वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, H को बिलोंग करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि H हमारे पास क्या बन जाता है, G का सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब नीचे रिमार्क में हम बात कर रहे हैं कि अगर ऑपरेशन हम एडिशन का ले लें, अगर हम ऑपरेशन कौन सा ले लें, एडिशन का ले लें, क्योंकि जो ऊपर बात की जा रही है 1 स्टेप टेस्ट में वहां पर ऑपरेशन कौन से लिया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन का लिया जा रहा है, क्योंकि ये बात हमने तय की हुई है कि जब तक ग्रुप में हम बाइनरी ऑपरेशन मेंशन नहीं करेंगे तो कौन सा बाइनरी ऑपरेशन तस्वुर किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का तस्वुर किया जाएगा। यही बात है कि जितनी भी डेफिनेशंस हैं और थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं आपकी किताबों में, वो तमाम की तमाम अंडर मल्टीप्लिकेशन के अतबार से ही डील की गई हैं, अनलेस और अनटिल कि उनके लिए बाइनरी ऑपरेशन हमें बताया ना गया हो। तो रिमार्क में देखिएगा कि अगर ग्रुप हो जाए हमारा अंडर एडिशन, इफ G प्लस का मतलब क्या है, G इज अ ग्रुप अंडर एडिशन, तो फिर सब ग्रुप क्राइटेरिया में क्या फर्क पड़ेगा कि ए बी बिलोंग्स टू H इंप्लाइज दैट A माइनस बी बिलोंग्स टू H। ऊपर क्या आ रहा था, A इंटू बी इनवर्स, और अब क्या आ रहा है हमारे पास, A माइनस बी बिलोंग्स टू H, क्योंकि हम जानते हैं अंडर एडिशन अगर एलिमेंट A है तो इसका इनवर्स कौन हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू H इंप्लाइज दैट A माइनस बी बिलोंग्स टू H, कि A और B का जो डिफरेंस है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, हमारे पास H को बिलोंग करना चाहिए। तो H हमारे पास क्या बन जाता है, उसका सब ग्रुप बन जाता है। नेक्स्ट रिमार्क देखिएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप, अगर G हमारे पास फाइनाइट ग्रुप हो जाए तो H को G का सब ग्रुप साबित करने के लिए हमें एक और सहूलत मिल जाती है कि हमें सिर्फ ये बताना काफ़ी है कि इफ़ H इज़ क्लोज, सिर्फ क्या बताना काफ़ी है, इफ़ H इज़ क्लोज। यूँ तो हमने क्राइटेरिया जो पढ़े हैं, स्टेप्स पढ़े हैं, उसके अंदर क्लोज भी होना चाहिए और एलिमेंट का इन्वर्स भी H के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन अगर ग्रुप हमारे पास फाइनाइट हो जाए, अगर ग्रुप हमारे पास फाइनाइट हो जाए तो सिर्फ हमें क्या बात शो करना काफ़ी हो जाती है कि H सब ग्रुप कब बनेगा G में, अगर H क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, H क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो याद रखिएगा जब भी आपने फाइनाइट ग्रुप्स के सब ग्रुप्स को कैलकुलेट करना है तो आपने इस वाले रिजल्ट को इस्तेमाल करना है कि आपको सबसेट को सब ग्रुप साबित करने के लिए H का क्लोज करना ही काफ़ी साबित करना है। इसके लिए उसमें इन्वर्स की प्रॉपर्टी को टैकल करना लाजमी नहीं है। हाँ, अगर G हमारा इनफाइनाइट होगा तो फिर हमें दोनों बातें बतानी पड़ेंगी, H की क्लोजनेस को भी देखना पड़ेगा और उसमें इन्वर्स की बात भी करनी पड़ेगी। अब ज़रा हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली व्यू कर लेते हैं कि हम इन टेस्ट को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा हमने 2 सर्कल बनाए हैं, एक आउटर सर्कल है जो बेसिकली ग्रुप G को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इनर सर्कल है जो बेसिकली हमारे सबसेट H को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि H के हमने 2 एलिमेंट लेने हैं A और B। ठीक है, अब जाहिर बात है जो एलिमेंट H के हैं ऑटोमेटिकली वो G के भी होंगे, ऑटोमेटिकली वो किसके होंगे, G के भी होंगे। तो लिहाजा हमें अब हम इंटरेस्टेड जोन से हैं वो इनर सर्कल में, इंटरेस्टेड हम किसके अंदर हैं, इनर सर्कल में है कि ये हमारा सब ग्रुप बने। अब देखिएगा हमने पहली बात क्या की है कि H क्लोज होना चाहिए, H क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्या मतलब है कि अगर हम H के 2 एलिमेंट लेते हैं A और B,
ठीक है, तो नंबर 1 में हम क्या लिख रहे हैं कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो किस सर्कल में रहना चाहिए, इनर सर्कल में रहना, किस सर्कल में रहना चाहिए, इनर सर्कल में रहना चाहिए। अगर ए बी का प्रोडक्ट इनर सर्कल से शिफ्ट कर जाए आउटर सर्कल में, कहां शिफ्ट कर जाए, आउटर सर्कल में, तो फिर H क्लोज नहीं रहेगा। H क्या होगा, क्लोज, क्योंकि G तो ग्रुप है, तो लिहाजा ए बी का जो प्रोडक्ट है वो G के अंदर तो रहना ही रहना है, G के अंदर तो वो रहना ही रहना है। लेकिन चूंकि हम इंटरेस्टेड किसके अंदर हैं, इनर सर्कल के लिए हैं। इनर सर्कल किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, H के लिए काम कर रहा है, जिसको हम सब ग्रुप साबित करना चाह रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो भी किसी सर्कल को, वो भी किस वाले सर्कल में रहे, इनर सर्कल के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि H हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही इनवर्स की बात हम कर रहे हैं कि ए इनवर्स जोन सा है, अगर एलिमेंट ए H का हिस्सा है तो ए इनवर्स भी कौन से वाले सर्कल में रहना चाहिए, इनर सर्कल में रहना चाहिए। अगर एलिमेंट ए का इनवर्स जोन सा है वो आउटर सर्कल में चला जाता है तो भी H के सब ग्रुप होने की जो सी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि H के हर एलिमेंट का इनवर्स किसके अंदर रहना चाहिए, H के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी जरूरी बात है कि काम किसके लिए कर रहे हैं, हम इनर सर्कल के लिए कर रहे हैं, कि इनर सर्कल को हम चाहते हैं कि हमारे पास सब ग्रुप बन जाए। तो कब बनेगा, जब H के कोई से भी दो एलिमेंट लें तो इनका प्रोडक्ट भी इनर सर्कल में रहे और H के हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो भी किसके अंदर है, इनर सर्कल के अंदर रहे। तो ये हमारे पास डायग्रामेटिक व्यू है किसी भी सब ग्रुप का टेस्ट को अप्लाई करने के बाद कि वो किस तरह से हमें डायग्राम के अंदर दिखता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसे पूरी कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से रिप्लाई करने की। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इनकी सब ग्रुप्स की एग्जांपल्स के हवाले से और इनकी कंस्ट्रक्शंस के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू।